हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग हैं। प्यारे बच्चे, मैं आज लेके मौजूद हुआ हूँ प्रॉब्लम्स ऑफ वन साइडेड लिमिट। आज LHLs और RHL के सिर्फ प्रॉब्लम कैसे बनेंगे उसको मैं लेके हाजिर हुआ हूँ। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की पूरी कहानी समझे थे और प्रॉब्लम भी बनाए थे। तो आशा करते हैं कि पिछले लेक्चर सब कंप्लीट हुआ होगा। आज हम लोग वन साइडेड लिमिट की पूरी स्टोरी करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और आज का हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं वन साइडेड लिमिट की कहानी। तो चलिए प्यारे बच्चे, आप सभी लोगों का अद्भुत और प्यारा सा चैनल इग्नाइटेड S2P2 क्लासेज। प्यारे बच्चे, आज के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें कुछ कुछ नए टर्म हैं। जैसे नए टर्म में पहला एक देख रहे हैं कि बिग ब्रैकेट में एक फंक्शंस लिखा हुआ है। ये ऐसा फंक्शंस बहुत बार दिखेगा। तो सबसे पहले बिग ब्रैकेट में जो फंक्शंस लिखा वो है क्या, उसको समझते हैं। देखिए, ये जो फंक्शंस जो है इस तरह से लिखा हुआ है, इसको कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। इसको ये पढ़ा जाता है प्यारे बच्चे, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x कहता क्या है। जैसे एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि अगर हमको 2.8 लिखा हुआ हो तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होगा। प्यारे बच्चे, 2.8 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि इससे हमको लेस वैल्यू चुनना है। तो इससे लेस वैल्यू क्या क्या होंगे बताइए। इससे लेस वैल्यू होंगे 2, इससे लेस वैल्यू होंगे 1, फिर होंगे 0, फिर -1, फिर -2, ऐसे। और इसमें से ग्रेटेस्ट, क्योंकि नाम देख रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इतना सारा इंटीजर इससे लेस हम चुने हैं, लेकिन इसमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन है। तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन है प्यारे बच्चे, 2। तो इसीलिए इसका आंसर होगा 2। ये ऐसा फंक्शन है प्यारे बच्चे जिसमें इंटीजर अगर डालिएगा तो इंटीजर ही उसको बना के देगा। जैसे अगर इसमें आपने 3 डाल दिया तो उसकी वैल्यू 3 ही होगा। इसमें -4 डाल दिया तो उसकी आंसर जो है -4 ही होगा। लेकिन अगर आपने इंटीजर नहीं डाला, नॉन इंटीजर डाला, तो उसको इंटीजर बना के निकालता है। इसलिए इस फंक्शंस का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। क्लियर है। तो जैसे ही यहाँ 2.8 हमने दिया, उसका आंसर कितना आया, 2 आया। इसका आंसर हो जाएगा अब 2, यानी लेस वैल्यू इससे चुनना है और उसमें से सबसे बड़ा इंटीजर चुनना है। जैसे एक और मैं बात करता हूं कि अगर मैं 3.7 की बात करूं तो इससे छोटा वैल्यू पहले चुनिए, कौन कौन होगा जो। तो 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, माइनस में जाएगा फिर। और उसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, तो 3। तो इसकी आंसर हो जाएंगे 3। यानी कहने का मतलब कि 3.7 से जस्ट छोटा वैल्यू पर विचार करना है हमको, और वो है इंटीजर्स में। तो 3.7 से जस्ट छोटा वैल्यू इंटीजर्स में अगर देखिएगा तो 3 ही आएगा। जैसे और कुछ देख लें, जैसे अगर 8.7 देखें, 8.7 तो जस्ट छोटा इंटीजर इसमें बात करना, छोटा इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है प्यारे बच्चे, इंटीजर नहीं है। तो छोटा इंटीजर क्या होगा, 8 आएगा। और छोटा में तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जस्ट छोटा की बात कर रहे हैं। या आप ऐसे समझिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, दैट मीन्स 8.7 से लेस वैल्यू चुनिए। यानी 8.7 से लेस वैल्यू क्या होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2, ऐसा होगा। और उसमें से सबसे बड़ा कौन होगा प्यारे बच्चे, 8। तो मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं, इसके डेफिनेशन से ज़्यादा बेटर है कि आप इसको लॉजिकली समझिए। तो लॉजिकली क्या है कि 8.7 से जस्ट छोटा वैल्यू जाना है और उसका इंटीजर वैल्यू चुन लेना है। तो 8.7 से इंटीजर में सबसे छोटा वैल्यू होगा 8। ऐसे उससे छोटा बहुत ज़्यादा होगा। उससे छोटा मुझे पता है कि आपको 8 से छोटा 7, 6 इस तरह से बहुत सारा होने वाले हैं, लेकिन जस्ट छोटा की मैं बात कर रहा हूँ वैल्यू वाइज कि 8.7 से जस्ट छोटा जाइए और इंटीजर देखिए। क्लियर, जस्ट छोटा वैल्यू में इंटीजर। क्लियर। अब जो है यहां पे अगर मैं कहूं कि 12.76 है तो इसकी वैल्यू कितना होंगे, जल्दी बताइए।
12.76 है, कितना वैल्यू होंगे 12.76 का। तो प्यारे बच्चे 12.76 जस्ट छोटा मैं बात कर रहा हूँ, वो इंटीजर में देखना है। तो अगर जस्ट छोटा इससे बात करेंगे तो इंटीजर में कितना आएगा 12 आएगा। आप साइन स्क्रीन समझ सकते, देखिए ये वैल्यू आपका कितना है 12 और ये वैल्यू कितना है 11, ये 12.76 हुआ कहाँ, इसी के बीच में कम होगा। और इंटीजर बात करना है, अच्छा वेरी सॉरी, ये 11 पहले होगा प्यारे बच्चे, ऐसे है ना, ये और 12 यहाँ 13 होगा। तो 12 और 13 के बीच में आएगा 12.76 यहाँ, और 12.76 छोटा वैल्यू पीछे आएंगे 12 होगा, आगे तो जाएंगे नहीं। इसी प्रकार से प्यारे बच्चे अगर मैं कहूँ -7.8 कितना होगा नेगेटिव में, तो इसको देखिए कैसे करिएगा, ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा आपका -7। -7.8 किस में होंगे, इसी में कहीं होंगे, जैसे यहाँ पर बात कर लेते हैं। और इसमें छोटा वैल्यू जस्ट बात करना है, छोटा वैल्यू कौन होगा -8, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -8। क्लियर। अब मैं और बात करता हूँ कि 0.3 होगा तो आंसर कितना होगा बताइए, 0.3 होगा तो जस्ट छोटा वैल्यू, तो 0.3 होगा। तो आप बात कर सकते हैं कि 0 है सर, ये 1 है सर, 0.3 कहाँ आएगा, इसमें आएगा, जस्ट छोटा क्या होगा 0, यानी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर। तो आप किसी चीज़ को बात कर सकते, जैसे मान लें कि अब -2.7 है, इसकी वैल्यू कितना होगा, तो देखिए ये है -2 और ये है -3, -2.7 इसमें आएगा और जस्ट छोटा वैल्यू में आएगा -3 इंटीजर में, तो इसकी वैल्यू -3। क्लियर। तो इस तरह से हम समझते हैं। और अगर इंटीजर डालेंगे, जैसे 3 है इंटीजर तो इंटीजर ही देगा, -4 इंटीजर है तो इंटीजर ही देगा। क्लियर। अच्छा एक बात और समझना है, ये चीज़ तो समझ ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ गए होंगे। क्लियर सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ गए क्या होता है। आप दिक्कत हो साइन स्कीम से भी समझ सकते हैं उसको। क्लियर। मैं इसको हटा रहा हूँ। चलिए प्यारे बच्चे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट पहले भी हम लोग समझे हैं क्या होता है, LHL RHL, ये दोनों कंसेप्ट समझे हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा लेफ्ट हैंड की अलग कहानी समझते हैं थोड़ा सा। देखिए जैसे x टेंस टू 2 माइनस ऐसे देल होगा, चाहे x टेंस टू 2 प्लस देल होगा। तो प्यारे बच्चे इसको चूंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की कहानी आज कुछ है, तो इसको इस तरह से हम समझेंगे कि 2 माइनस का मतलब हो गया x की वैल्यू 2 से कम, यानी 2 माइनस h। अब h क्या है जो मैं बता रहा हूं, ये 2 प्लस का मतलब हो जाएगा प्यारे बच्चे 2 प्लस h। ऐसा नहीं है कि नया है, पीछे लेक्चर्स में मैंने इसका भी कहानी समझाया हूं। इसलिए प्यारे बच्चे ये दोनों में से इस तरह से प्लस होगा तो प्लस से जोड़ेंगे और माइनस होगा तो माइनस से करेंगे। भाई h है क्या, h है वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ये बहुत छोटी सी पॉजिटिव नंबर है। अगर h की वैल्यू बात करेंगे, h की वैल्यू है क्या, इसकी वैल्यू 0.00002 ऐसे करके कुछ, h की वैल्यू क्या है 0.0000034 ऐसे कुछ करके, बहुत छोटा वैल्यू है। क्लियर है। तो एक कंसेप्ट समझे होंगे सभी। अब हम लोग प्रॉब्लम्स चलते हैं कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा वो देखते हैं। तो प्यारे बच्चे क्या है प्रॉब्लम्स आज का, वो सभी देखते हैं प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, वो देखिए, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस और यहां है x ऐसे। तो सिंपल अगर इसको भी समझे ऐसे करके कि 2 माइनस कैसे बनेगा, यानी x की वैल्यू 2 से कम रखना है, यानी 1.97 1.96, और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1.96 रखिएगा तो इसकी वैल्यू कितना देगा। जस्ट छोटा की बात किया जाता है तो जस्ट छोटा में क्या आएगा 1 आएगा। नहीं तो देखिए जैसे ये 2 हुआ और ये 1 हुआ तो 1.96 इधर का होगा, और छोटा में वैल्यू कौन आएगा इंटीजर में 1, तो इसकी वैल्यू 1 आएगा। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल वाई लेके तो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब किसी ने कहेंगे कि 2 माइनस का मतलब हो गया कि x की वैल्यू 1.95, किसी का मतलब होगा 1.99 ऐसे, तो अलग अलग वैल्यू कर रखने में परेशानी खड़ा होगा। इसीलिए इसमें ज़्यादा बेटर होगा कि कॉमन रूप में रखें कि x की वैल्यू 2 माइनस h, h इज अ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। अगर ऐसा रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस h। प्यारे बच्चे यहाँ अगर लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 तो आएगा,
लेकिन इसमें लिमिट रख के नहीं बताएंगे, क्योंकि h के जगह जो रख देंगे तो आंसर 2 हो जाएगा, जो कि दिक्कत नहीं करेगा, इंटीजर बना देगा पहले ही। तो इसलिए आप, ये इंटीजर है नहीं मेनली, 2 माइनस का मतलब हो गया 2 से कम होना, और 2 से कम होना मतलब 1 पॉइंट समथिंग होना, और 1 पॉइंट समथिंग कोई इंटीजर नहीं है। इसके लिए इसको ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे, इसमें लिमिट नहीं रखेंगे। तो इतना हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 2 में से कम होना कुछ, दैट मीन्स 1 पॉइंट समथिंग आना, और 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, तो 1 होगा। तो इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व कर देखिए, यहां भी 3 माइनस है तो हम पुट कर देते हैं कितना, x के जगह पर बताइए कितना पुट कर दो, x के जगह पर 3 माइनस h रखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ लिमिट को यूज करेंगे हम, कहेंगे क्यों, तो देखिए ग्रेटेस्ट के साथ एक फंक्शंस भी रखा हुआ है, तो इसमें चेंज नहीं होगा, ये जो रहेगा उसको उसी तरह के सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 माइनस h रखेंगे तो 3 चल जाएगा उधर, तो h टेंस हुआ कहाँ की ओर, 0 की ओर, और ये हो जाएगा 3 माइनस h, आई हो जाएगा 3 माइनस h। ऐसे इसको 3 माइनस h मतलब 2 पॉइंट समथिंग होगा प्यारे बच्चे, 2 पॉइंट समथिंग, h कुछ माइनस करेंगे तो h की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होता है, कुछ माइनस कीजिएगा, तो 3 माइनस h करने का मतलब 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग का मतलब 2.96 हो या 2.98 हो, इसका वैल्यू कितना होगा, तो 2 होगा। तो इसको 2 लिख देंगे, लिमिट h टेंस टू 0, और ये होगा हमारा 2 आई 3 माइनस h। अब जहाँ h है वहाँ क्या रख देंगे प्यारे बच्चे, 0, तो 2 इंटू 3 माइनस 0, तो ये वैल्यू 2 इंटू 3 हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 6। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चे, देखिए 3 कह रहा है लिमिट x टेंस टू 0 मॉड x क्यू बाई मॉड x, ऐसा है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, और यहाँ लेफ्ट हैंडेड लिमिट की बात कर रहा है, यानी माइनस लगाया हुआ है। तो ये मोड की कहानी पीछे में हम लोग समझे भी हैं कि मोड की कहानी क्या होता है। तो मोड x बराबर होता है प्यारे बच्चे, इसकी वैल्यू x होता है अगर x ग्रेटर देन 0 हो, इसकी वैल्यू माइनस x होता है अगर x लेस देन 0 हो, और x बराबर 0 हो तो इसकी वैल्यू 0 होता है। तो देखिए x 0 माइनस का मतलब हो गया x की वैल्यू कि 0 से कम होना, 0 से कम होना मतलब इस केस की बात कर रहा है, तो मॉड x की वैल्यू कितना होगा, माइनस x। तो ऊपर में आपका v माइनस में आएगा प्यारे बच्चे, ऊपर में भी आएगा माइनस एक्स क्यू, और नीचे में आएगा आपका माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि ऊपर ऑड फंक्शंस हैं, एक्स क्यू रहेगा, एक्स के पर 5 होगा, जैसे एक्स के पावर 1 है उसी एक्स के ऑड नंबर में भी चलेंगे, जितना भी ऑड नंबर होगा उसकी वैल्यू भी माइनस में होंगी। तो यहाँ कट जाएगा ये, इससे एक्स स्क्वायर, और नेगेटिव से नेगेटिव भी कट गया, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 और एक्स स्क्वायर है, एक्स रखना कितना प्यारे बात 0, 0 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 0। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 कह रहा है प्यारे बच्चे लिमिट x टर्न्स टू 0 माइनस, और फिर हो गया 1 प्लस सेक 1 प्लस कॉसेक्स है प्यारे बच्चे, 1 प्लस कॉसेक एक्स, 1 प्लस कॉसेक एक्स, ऐसा। अब देखिए इसमें भी चाहे तो रख सकते हैं, पुट कर दीजिए, क्या पुट करिएगा, x बराबर 0 माइनस h, क्योंकि 0 से कम करने कह रहा है। तो यहाँ h कहाँ टेंस करेगा प्यारे बच्चे, h टेंस करेगा 0 की ओर, यहाँ 1 प्लस कॉसेक 0 माइनस h, यानी इसको देखिएगा तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉसेक माइनस h हो जाएगा, कॉसेक माइनस h। अब कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है प्यारे बच्चे, पता है आप लोग को, कॉसेक माइनस थीटा कितना होता है बताओ, कॉसेक माइनस थीटा कहने का मतलब माइनस कॉसेक थीटा। क्यों प्यारे बच्चे, देखिए माइनस थीटा जो होता है ना वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, देखिए माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक की वैल्यू नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये वैल्यू माइनस में आ जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, और ये 1 माइनस कॉसेक h हो जाएगा। अब h जब 0 रखेंगे तो 1 माइनस कॉसेक 0, और कॉसेक 0 की वैल्यू होता है इन्फिनिटी, और 1 माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी। क्लियर। तो चलिए अगले क्वेश्चन क्या है, 4 को हो गया, 5th नंबर क्वेश्चन देखता हूं कि 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इसको मैं हटा देता हूं, हो गया होगा आप लोग ये, चलिए मैं इसको हटा रहा हूं।
तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 कह रहा है लिमिट x टेंस टू -π/2 प्लस और फिर क्या है sec x, ऐसा है प्रॉब्लम। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चे, जरा देखिए क्या करेंगे बताइए, क्या पुट करेंगे इसमें पुट करेंगे x बराबर -π/2 प्लस h, क्योंकि प्लस दिया हुआ है तो h कहाँ टेंस कर लेंगे 0 की ओर, और यहां से कितना होगा तो -π/2 प्लस h। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, इसमें सेक है, ये माइनस कॉमन कर लीजिए तो π/2 माइनस h हो जाएगा। अब इसको पढ़िए सेक माइनस थीटा, तो सेक माइनस थीटा होता है प्यारे बच्चे प्लस सेक थीटा, क्योंकि फोर्थ में सेक की वैल्यू क्या होते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा सेक π/2 माइनस h, और सेक 90 माइनस थीटा होता है चेंज होकर के कॉसेक थीटा। तो यहाँ थीटा के जगह पर h है तो यहाँ लिखा जाएगा कॉसेक h। अब h के जगह पर कितना रखेगा प्यारे बच्चे 0, कॉसेक 0 की वैल्यू कितना होता है इन्फिनिटी। क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखता हूँ। लिमिट x टेंस टू -8 प्लस है और 2x/x + 8 है। अब बताइए इसमें क्या रखिएगा x के जगह पर, बोलिए x के जगह पर इसमें हम लोग क्या रखेंगे, तो x के जगह पर क्या रखेंगे -8 प्लस है प्यारे बच्चे, तो h जुटेगा या घटेगा जल्दी बताइए। तो हमको लग रहा है कि प्लस में ही बताए थे आप लोग को कि जुटेगा, तो प्लस h कर दीजिए। तो फिर से लिमिट चेंज कर दीजिए, तो ये लिमिट h कहाँ टेंस करने लगेगा, क्योंकि -8 देखिए -8 प्लस h रखिएगा, इधर भी 8 है तो ये -8 है तो ये जाके उधर 0 हो जाएगा, यानी h टेंस करने कहाँ की ओर 0 की ओर, तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। और ये 2 × -8 प्लस h और बट्टा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे नीचे बताइए -8, ऐसा होगा -8 प्लस h प्लस 8 होगा ऐसे। अब बताइए -8 प्लस 8 क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो ऊपर में कितना हो गया लिमिट h टेंस टू 0 -16 प्लस 2h और बाई हो जाएगा h। अब जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 रख दीजिए, तो -16 प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ नीचे भी 0, यानी -16/0 की वैल्यू होगा -इन्फिनिटी, क्योंकि बट्टा में 0 होता है तो उसको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। क्योंकि ये 0 जो भी 0 है प्यारे बच्चे वो टेंस टू 0 है, एग्जैक्टली 0 नहीं है, इसलिए ध्यान देना है कि टेंस टू 0 है, टेंस टू 0 में इन्फिनिटी होता है, एग्जैक्टली 0 होता है तब उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होता है, ये बातें ध्यान देना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं प्यारे बच्चे। 7 कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और 2/x के पावर 1/5। इसमें क्या रखेंगे जल्दी से बताइए, इसमें क्या पुट करेंगे x के जगह पर, तो इसमें पुट करेंगे हम लोग x बराबर 0 + h ऐसे। तो कितना हो जाएगा लिमिट कहाँ टेंस कर लगा प्यारे बच्चे h टेंस टू 0 हो जाएगा और ऊपर 2 और नीचे 0 + h रख देंगे ऐसे, और पावर 1/5 ऐसा। अब बोलिए ऊपर में तो 2 रह जाएगा, नीचे 0 रखिएगा, 0 के पावर 1/5 तो 2/0 की वैल्यू कितना होगा इन्फिनिटी। फिर से मैं कहूँगा ये 0 प्लस है वाला 0 है, टेंस टू वाला 0 है, टेंस टू 0 में इन्फिनिटी आता है। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन मैं ये हटा दूँ, ये हो गया आप लोग को। चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। अब क्वेश्चंस ये भी हटा दूँ, पॉज करके लिख लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक बात हुआ है प्यारे बच्चे, हम लोग को 8 आते हैं। देखिए 8 क्या है, 8 फिर से आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉब्लम, x टेंस टू 7/3 और -x ऐसे, इस तरह से। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चे, कितना पुट करेंगे, इसमें तो मेनली पुट ही करना होगा। x बराबर 7/3 और 7/3 यहाँ पे 7/3 प्लस है प्यारे बच्चे, प्लस 7/3 प्लस ऐसे। तो कितना पुट करेंगे इसमें, तो 7/3 प्लस h करना होगा हमको ऐसे। क्लियर। अब इसमें कितना करेंगे बोलिए, तो लिमिट h, लिमिट तो पुट करना नहीं, इसमें डायरेक्ट सोल्व करना है, तो कितना होगा बताइए
-7/3 प्लस h ऐसा रखिएगा इस तरह का। अब इसकी वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ 7/3 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग है। देखिए इसको 3 से डिवाइड कीजिए 7 में, तो 2 टाइम्स में ये 1 हो जाएगा, फिर डेसिमल, फिर 3 3 जा 9, ऐसे चलते रहेगा। यानी समझिए तो 2.33 है अब प्लस h है ऐसे, ठीक है। तो अब आप बताइए कि h, अगर h का मतलब 0 पॉइंट समथिंग है तो 0 पॉइंट समथिंग ऐड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग ही रहेगा। दैट मीन्स 33 है तो हो सकता है कुछ आगे बढ़ जाए, लेकिन 2 पॉइंट समथिंग रहेगा। अब 2 पॉइंट समथिंग नेगेटिव में है यानी -2 पॉइंट समथिंग, तो उसकी वैल्यू क्या होंगी, यहाँ ये -3 है और ये आपका यहाँ जो वैल्यू है वो आपका -2 है। अब -2 पॉइंट समथिंग कहाँ आएंगी, इसमें आएंगी, तो इसकी वैल्यू क्या लिखाएगा -3, तो यहाँ हो जाएगा, इसके आंसर हो जाएंगे -3। क्लियर, क्योंकि ये -2 पॉइंट समथिंग रहेंगे, -2 पॉइंट समथिंग में हमको जस्ट छोटा बात करना है तो -3 होगा, इसके आंसर -3। क्वेश्चन नंबर 9 देख क्या करा है, लिमिट x टेंस टू -1 माइनस और रूट x² -5x -6 और बाई x + 3, ऐसा है प्यारे बच्चे। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे x बराबर -1 -h, तो यहाँ कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस कर लेगा 0 की ओर और रूट x की जगह पर -1 माइनस h का होल स्क्वायर हो जाएगा, -5 इंटू -1 -h -6 ऐसे करेंगे बटा -1 -h + 3 ऐसा होगा। क्लियर है प्यारे बच्चे, ऐसा होगा क्योंकि हमको -1 माइनस कह रहा है तो इस तरह से हम देंगे। अब बताइए ऊपर में जहाँ जहाँ h है वहाँ क्या रख देंगे 0, तो कितना हो जाएगा, ये बच जाएगा -1 का स्क्वायर और ये आपका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, ये -5 हो जाएगा, ये -1 बच जाएगा, ये -6 और नीचे कितना हो जाएगा -1 + 3, ये तो 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू h की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा रखिएगा 0, -1 -0 + 3। तो ऊपर में देखिए तो ऊपर में क्या आ गया 1 + 5 -6 और बाई नीचे हो गया प्यारे बच्चे -1 + 3, तो नीचे आ गया आपका 2, -1 + 3 तो 2 आ गया। ऊपर में कितना हो गया तो 0 हो जाएगा, 5 1 6 6 0 हो गया और वैल्यू 2, तो ऊपर में 0 नीचे में 2, यानी फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 0। क्लियर है, तो इस तरह सोल्यूशन करेंगे। सिंपल एक्स में जितना भी दिया हुआ है उसको माइनस में कहेगा तो h घटा दीजिएगा, प्लस में ऊपर लिखेगा तो प्लस ऐड कर दीजिएगा h। क्लियर है, तो आते हैं लास्ट क्वेश्चन के। हो गया, इसको हटा दूं मैं इसको हटा रहा हूं प्यारे बच्चे, हो गया होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है प्यारे बच्चे, उसको देखता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस x -7 और बाई x + 4, ऐसा है प्यारे बच्चे। तो इसमें क्या पुट करना है हम लोग को, x बराबर पुट करना है -3 + h, ऐसे -3 + h, क्योंकि प्लस लिखा हुआ है। तो अब बताइए ऊपर में हो जाएगा -3 + h और -7 बटा -3 + h और +4, ऐसे हो जाएगा। अब बताइए ऊपर में कितना आएगा, ऊपर में देखिए तो -10 + h होगा और नीचे 1 + h हो जाएगा। h इज अ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो 10 -10 में कुछ ऐड होगा प्यारे बच्चे तो -9 पॉइंट समथिंग होगा। अब -9 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -10 होगा प्यारे बच्चे, और बाई नीचे 1 + h, 1 पॉइंट समथिंग का मतलब 1 होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 10/1 इक्वल टू कितना होगा -10/1 इक्वल टू -10। क्लियर, तो ये सभी प्रॉब्लम थे हमारे प्यारे बच्चे। तो ये सभी प्रॉब्लम जो भी थे 1 साइडेड लिमिट था। तो आशा करते हैं कि ये सभी समझ में आपको आया होगा प्यारे बच्चे। जितने भी लिमिट के कंसेप्ट थे और उसके रिलेटेड में थे जो आसान काफ़ी सब था, वो सब मैंने किया हूँ। और आपका लिमिट का पूरी सेक्शंस, पूरी सीरीज आज एंड होता है। तो प्यारे बच्चे इससे आप लोग स्टडी करते रहें, इसको बार बार रिवाइज करें, देखें, क्वेश्चंस बनाएं, जो भी क्वेश्चंस इसमें दिया हुआ उसको पहले सॉल्व करें
और अपने बुक से भी क्वेश्चन लगाएं और बना के देखें। पहले इसके थ्योरेटिकल बातें इतनी कहा गया है उसे आप समझें और फिर अपनी बुक से भी क्वेश्चन बना के देखें। तब तक के लिए से आप मेहनत करें, अच्छे ढंग से पढ़ाई करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ। ये लिमिट आपका ख़त्म होता है प्यारे बच्चे। जय हिंद बच्चे। तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।